आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट समझाऊंगी। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। मान लो ये एक मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लॉस चल रहा है, ठीक है। बट मैं अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं करना चाहती। मैं इसको क्या है कि कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या है कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी। मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो इसको ही हम क्या ही कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इजी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपका घर है, ठीक है। अगर उसमें जो फर्नीचर वगैरह होते हैं वो टूट वगैरह जाते हैं, या फिर जो उसमें जो आपने पेंट वगैरह करवाया होता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, तो क्या आप सीधा नया घर ले लेते हैं? नहीं ना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, रिनोवेशन वगैरह करवाते हैं। तो उसको ही क्या होता है कि उसको क्या कहते हैं, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड विदाउट क्लोजिंग द कंपनी। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी अपने ही स्ट्रक्चर को अंदर से चेंज करती है विदाउट क्लोजिंग इटसेल्फ। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कि जो कंपनी होती है वो बंद नहीं होती, बस अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इम्प्रूव करती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो कंपनी होती है वो सेम ही रहती है, सिर्फ उसकी कैपिटल और अकाउंट्स एडजस्ट होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बट इट चेंजेस इन इट्स कैपिटल एंड अकाउंट्स टू बिकम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। तो जो कंपनी है वो क्या है कि एग्जिस्ट में ही रहती है, बस वो कुछ चेंजेस करती है अपने कैपिटल और अकाउंट्स में, ताकि वो क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखना मत भूलिएगा। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट पार्टीज में मेक सेक्रीफाइस सच एज, मतलब कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो ना सेक्रीफाइसेस करते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ठीक है, थोड़ा कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं। एवरीवन एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम्स सो द कंपनी कैन सर्वाइव। सब थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं ताकि कंपनी सर्वाइव कर सके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है कि द बिगेस्ट एडवांटेजेस इज दैट कंपनी कैन एडजस्ट इट्स पास्ट लॉसेस एंड क्लीन इट्स बैलेंस शीट। तो इसका जो मेन बेनिफिट है वो क्या है कि जो कंपनी होती है वो अपने जो भी पास्ट लॉसेस होती हैं उनको क्या एडजस्ट कर लेती है, फिर बाद में जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी उसने एडजस्टमेंट की होती है वो सारे उसमें शो करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू डू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के कुछ मेन मेथड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दिस मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल में चेंजेस करना। टाइप्स इंक्लूड इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, द कंपनी इंक्रीज इट्स कैपिटल। तो उसमें क्या है, कंपनी जो होती है वो अपनी कैपिटल बढ़ा सकती है। सेकेंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, स्मॉल शेयर्स आर कंबाइंड इनटू बिगर शेयर। तो इसमें जो होता है कि जो छोटे शेयर्स होते हैं उनको कंबाइन करके बड़ा बना दिया जाता है। थर्ड है हमारा सब डिविजन ऑफ शेयर्स, बिग शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर शेयर्स। इसमें जो बड़े शेयर्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे शेयर्स बना देते हैं। इसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक।
शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है कि जो अनयूज्ड शेयर्स होते हैं हमारे, उनको क्या होता है कि कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड्स, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल और इसके टाइप्स। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। इन दिस द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी चेंज्ड। द डिविडेंड राइट्स आर वोटिंग राइट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि जैसे डिविडेंड राइट होता है, वोटिंग राइट एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। द कंपनी रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल टू एडजस्ट लॉसेस। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी शेयर कैपिटल को कम करती है ताकि जो लॉसेस हैं वो एडजस्ट हो सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद क्रेडिटर टू एक्सेप्ट अ लोअर पेमेंट। इसमें जो कंपनी होती है वो क्रेडिटर्स के साथ एक एग्रीमेंट करती है ताकि वो कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद आता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। इन दिस पॉइंट शेयर होल्डर रिटर्न सम ऑफ देयर शेयर्स टू द कंपनी टू हेल्प एडजस्ट लॉसेस। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स कंपनी को वापस दे देते हैं ताकि लॉसेस जो है वो एडजस्ट हो सके। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में चेंजेस कर सकती है। तो अब हमने अपना जो मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और जो इसके मेथड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो सिंपल बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी बंद नहीं होती, सिर्फ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग एंड मेथड्स, बिल्कुल इजी तरीके से। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी इजी लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज़ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।